हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज मैं आप सभी को डिस्काउंट के कुछ स्पेशल रूल्स प्लस क्वेश्चंस करवाने वाली हूं। मैंने आप सभी को इसके थ्योरीज जो थी, डिस्काउंट की जो थ्योरी थी, मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। तो जिन्होंने मेरी थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर पहले देख लें, उसके बाद आप लोग ये डिस्काउंट के क्वेश्चंस देखिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग कुछ इसके स्पेशल रूल्स देख लेते हैं जो कि सक्सेसिव डिस्काउंट में लगने वाले हैं। क्योंकि मैंने आप सभी को एक सिंपल फार्मूला बताया था जिससे कि हम लोग नेट डिस्काउंट निकाल सकते थे आसानी से, लेकिन वो सिर्फ अच्छे परसेंटेज वाली वैल्यू के लिए थी। तो अच्छे परसेंटेज का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे? तो ये मीनिंग हो गया 10% जैसे मैंने बोल दिया और 20% मैंने बोल दिया। अगर मैं इन दोनों को अगर मैं इन दोनों का नेट डिस्काउंट निकालना चाहूँ तो ये तो मैं इजीली फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकती हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला 20% का मैंने फर्स्ट किसी दुकानदार ने मुझे डिस्काउंट दे दिया। फिर मैंने उससे बोला कि अरे तू मेरे चाचा का ये लगता है, मैं तेरे फुआ की ये लगती हूँ। तो उसने और कुछ दिया मुझे डिस्काउंट, जैसे कि उसने फिर मुझे 10% का और डिस्काउंट दे दिया। तो उसके बाद मेरा जो नेट डिस्काउंट हुआ वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बताया था नेट डिस्काउंट के लिए। वो क्या था? वो फॉर्मूला था यहाँ पे मेरा D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाई 100। ये था हमारा नेट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला। तो जब ऐसे परसेंटेज दिए हों, ये 20% प्लस 10% मीन्स इसमें रेशियो ना हो, फ्रैक्शन ना हो, तो ऐसे परसेंटेज को हम लोग इजीली जो ये फॉर्मूला है नेट डिस्काउंट वाला, इससे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो जो D1 है वो कितना है? 20% है। फिर D2 कितना है? 10% है। उसके बाद फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा D1 और D2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100। तो जब मैं इसको कट करूंगी तो ये मेरा आएगा यहाँ से, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30 हो गया। और मैंने यहाँ से -2 कर दिया तो कितना आ गया? यहाँ आ गया 28%। तो ये आ गया हमारा नेट डिस्काउंट। तो ये तो इजी फॉर्मूला था और इजी परसेंटेज भी था, तो हम लोगों ने इसको इजीली कवर कर लिया। अगर मेरा फ्रैक्शन में वैल्यू दिया होता, जो कि फ्रैक्शन में वैल्यू होता, तो उसको बोलता कि इसका अब नेट डिस्काउंट निकाल के मुझे दिखाओ कि इसका नेट डिस्काउंट क्या होने वाला है। तब हम लोग कैसे उसको निकाल पाते? तो मैं यहाँ पे जैसे कि दे दूँ, मैंने ये वैल्यू दे दिया 14.28%, ये वैल्यू मैंने दे दिया। फिर मैंने दूसरा दे दिया यहाँ पे 16.66%। जब इसका बोला जाए आप सभी से डिस्काउंट निकालने के लिए, नेट डिस्काउंट निकालने के लिए, उसको सक्सेसिव भी हम लोग बोलते हैं। तो इसका आप लोग कैसे निकालिएगा? तो इसका तो ऐसे तो निकालने से बहुत ही कैलकुलेटिव बन जाएगा। यहाँ तक तो दोनों ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, ये तो बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग एक अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि होता है रेशियो मेथड, जिसको मैंने आप सभी को परसेंटेज में, जिसका रेशियो मैंने इन सभी रेशियो को निकाल के बताया हुआ है कि कैसे ये सभी आते हैं और कैसे इनमें रेशियो लगता है। तो ठीक है, मैं चलिए बता देती हूँ कि यहाँ पे जो 14.28% लिखा हुआ है, इसको हम लोग रेशियो में कैसे लिखेंगे। तो जो ये 14.28% है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 1/7। और जो ये 16.66% है, इसको रेशियो में क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है 1/6। 1/6 हम लोग इसको रेशियो में लिखते हैं। तो मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि जो ये डिस्काउंट होता है, ये हमेशा MRP यानी मार्क प्राइस, जो कि जिसको कि हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य, उस पे हमेशा ये निकाला जाता है डिस्काउंट। जैसे कि मैंने आप सभी को ये लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में आप सभी को बताया था कि उसमें लाभ या जो हानि होती है वो किस पे कंसीडर की जाती है? वो CP पे कंसीडर की जाती है, यानी क्रय मूल्य पे वो सभी कंसीडर की जाती है।
वैसे ही जो डिस्काउंट है वो MRP पे यानी अंकित मूल्य पे कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे चूँकि 14.28% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये जो नीचे वाला जो 7 रेशियो मेरा जो आया है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस मीन्स अंकित मूल्य। और जो मैंने 1/6 लिखा है, चूँकि मुझे 16.66% का डिस्काउंट मिला हुआ है, तो यहाँ पे जो नीचे वाला 6 रेशियो है ये क्या हो जाएगा, ये भी MP हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस पे कंसीडर की जाती है, अंकित मूल्य पे कंसीडर की जाती है। और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्काउंट। तो जब मार्क प्राइस लिखा होता है और दुकानदार जब डिस्काउंट दे देता है, और डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य यानी SP। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इससे रिलेट करके डिस्काउंट निकालने वाले हैं, जो कि इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में ये आपको लगने वाले हैं, और इससे आप बहुत ही बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 14.28% को 1/7 और 16.66% को 1/6। तो इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि मेरा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हो गया MP का और यहाँ पे हो जाएगा SP यानी विक्रय मूल्य, और ये हो गया अंकित मूल्य। तो यहाँ पे जो मेरा MP जब पहले था कितना 7, और जब मैंने 1 का डिस्काउंट दे दिया तो मेरा ये 7 में से मैंने 1 को माइनस किया तो कितना बचा, 6 बचा, और वो 6 रेशियो जो है वो क्या है, वो है विक्रय मूल्य। फिर मुझे जब दूसरा जो डिस्काउंट दुकानदार ने दिया उस पर मेरा मार्क प्राइस कितना था, वो था 6 रुपये मेरा मार्क प्राइस था, और उसने 1 का मुझे डिस्काउंट दिया, तो फिर मतलब उसने मुझे कितने में सामान दिया, कितने रुपये में मुझे दिया। तो यहाँ पे तो 6 तो MRP था यानी मार्क प्राइस था, उसमें से 1 का मुझे डिस्काउंट मिल गया, तो मेरे पास मतलब उससे देने के लिए कितने पैसे थे, तो 5 रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा SP। तो यहाँ पे जब हमारा मार्क प्राइस का रेशियो आ चुका है, फिर यहाँ पे क्या आ चुका है, विक्रय मूल्य का रेशियो आ चुका है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस सब को, क्योंकि ये सक्सेसिव है, ये नेट डिस्काउंट का चैप्टर है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और यहाँ पे 6×5 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा जो आया ये तो हो गया मार्क प्राइस का टोटल रेशियो, यानी ये हो गया सक्सेसिव वाला, और फिर जो नीचे ये 30 आया हुआ है ये किसका हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य का रेशियो। तो यहाँ पे जब मार्क प्राइस का रेशियो आ चुका है, फिर विक्रय मूल्य का भी रेशियो आ चुका है, तो जब मुझे डिस्काउंट निकालना है तो वो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब मैं मार्क प्राइस के रेशियो में से यहाँ पे मैं विक्रय मूल्य के रेशियो को माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट का रेशियो आ जाएगा। तो मेरा डिस्काउंट कितना होने वाला है, यहाँ से डिस्काउंट जब मैं निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, मैं मार्क प्राइस में से इसको घटाऊंगी तो मार्क प्राइस कितना है 42 और SP कितना है 30, तो मेरा कितना आ जाएगा 12 मेरा आ जाएगा डिस्काउंट का रेशियो। अब मुझे चूंकि टोटल डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज किस पे कंसीडर करते हैं, हमेशा MRP यानी मार्क प्राइस पे कंसीडर किया जाता है। तो जब मुझे डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो मेरा डिस्काउंट का रेशियो है 12, फिर मेरा यहाँ पे मार्क प्राइस का रेशियो है 42, ठीक है, और यहाँ पे चूंकि मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं यहाँ पे किसे मल्टीप्लाई करूँगी 100 से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से मैंने 6 से काटा 2 बार और इसको 6 से काटा 7 बार, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 100 में 7 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ और यहाँ पे हो गया 14.28, चूँकि ये परसेंटेज से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है कि 1/7 का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है 14.28, तो ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा
ये सिंपली आ जाएगा 28.56%। यहाँ पे मैंने क्या किया, 28 दूनी 56 हो गया और यहाँ से 14 दूनी 28 हो गया, तो ये आ गया मेरा 28.56%, जो कि हो गया नेट डिस्काउंट। तो ऐसे हम लोग इसको जब रेशियो में दिया हो, मीन्स रेशियो में दिया हो या पॉइंट्स में दिया हो, जो भी परसेंटेज दिया हो, अगर हम लोगों को उसको नेट परसेंटेज निकालना हो, नेट डिस्काउंट निकालना हो, तो हम लोग रेशियो मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे समझाना है इसीलिए मुझे टाइम लगा, लेकिन अगर आप लोग एक बार इसको सीख लो तो आप इसको मतलब सेकेंडों में भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है वो है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5% का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपये में खरीदी। वस्तु का अंकित मूल्य है, हमें वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। और यहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा है, एक तो यहाँ पे बट्टा दे रखा है जो कि 2.5% है, और फिर हम लोग को विक्रय मूल्य दे रखा है। यहाँ पे विक्रय मूल्य हम लोग को मालूम है और बट्टा भी मालूम है। तो यहाँ से हम लोग को सॉल्व करना है बट्टा के थ्रू। जो हम लोग का डिस्काउंट दे रखा है 2.5%, उसके थ्रू हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो मैं इसको मतलब 2.5% को कैसे सॉल्व करूँगी, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं जो 5% का जब हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे, तो मतलब ये जो 5% को जब हम लोग रेशियो में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/20। उसके बाद यहाँ से देखिए आप लोग कि जो ये 2.5% है वो क्या है, ये 5% का आधा है। 5% के आधा को 2.5% बोला जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मुझे जब 2.5% निकालना होगा तो मैं क्या करूँगी, जो 5% का जो रेशियो आया है उसमें मैं किससे 2 से डिवाइड कर दूँगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, 2.5% का वैल्यू आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 1/40। यहाँ पे 2.5% का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 1/40। तो यहाँ पे जो ये नीचे वाला जो रेशियो होता है, ये किसका रेशियो होता है, ये होता है मार्क प्राइस का रेशियो, ये हो जाता है MRP का रेशियो, और ऊपर तो ये तो डिस्काउंट है ही। तो यहाँ पे MRP, और जब हम लोग MRP में से डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास आता है विक्रय मूल्य यानी SP। तो MRP और SP इन दोनों को लेने से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे MRP मेरा दे रखा है 40 रेशियो, ठीक है, और जो SP का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, जब मैं 40 में से 1 को माइनस करूँगी तो मेरा हो जाएगा SP का रेशियो, जो कि हो जाएगा 39 मेरा क्या हो गया, SP का रेशियो हो गया। अब मैं यहाँ से देखूँ तो जो मेरा ये 40 रेशियो वैल्यू आया है MRP का और 39 रेशियो जो वैल्यू आया है वो SP का, तो यहाँ पे मतलब फिर से जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जो ये 39 रुपये जो दे रखा है यहाँ से, तो SP का जो वैल्यू है, चलिए मैं एक बार और आप सभी को क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5% का बट्टा दिया, ठीक है, बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपये में खरीदी। वस्तु का अंकित मूल्य है, तो हम लोगों से जो पूछा जा रहा है अंकित मूल्य क्या है ये पूछा जा रहा है, और यहाँ पे दे रखा है कि व्यक्ति ने 39 रुपये में उस वस्तु को खरीदी, यानी दुकानदार ने कितने में बेची, 39 रुपये में। तो जो ये 39 रेशियो SP आया है ये किसके बराबर हो जाएगा, 39 रुपये के बराबर हो जाएगा। ये 39 रुपया जो रेशियो है, 39 रेशियो ये 39 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो जब मैं एक रेशियो का वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 रुपया। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 1 रुपया।
तो जब मुझे 40 रेशियो का वैल्यू निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा, 40 रेशियो का वैल्यू 40 इंटू 1 यानी 40 रुपया। ये आ गया हमारा अंकित मूल्य का वैल्यू जो कि हम लोगों से पूछा गया था। यहाँ पे सिंपली यही पूछा गया था कि मतलब अंकित मूल्य क्या है। तो मैंने यहाँ पे देखिए मैंने एसपी का रेशियो निकाल लिया 39 रेशियो जो कि आया, और मुझे एसपी दे रखा था 39 रुपये। तो जब 39 रेशियो को मैंने 39 रुपये के बराबर किया तो मेरा 1 रेशियो का वैल्यू आ गया, और ये 1 रेशियो का वैल्यू जब 1 रुपया है तो 40 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 रुपया। तो वही तो हमारा अंकित मूल्य था। ठीक है, तो चलिए मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तकों पर 15% की छूट दी। सुनील ने 1500 रुपये की पुस्तकें खरीदी। पुस्तक विक्रेता को कितनी राशि का भुगतान करना होगा। ठीक है, एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तकों पर 15% की छूट दी। सुनील ने 1500 रुपये की पुस्तकें खरीदी। पुस्तक विक्रेता को कितनी राशि का भुगतान करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहला यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जो ये बोला जा रहा है कि ये 1500 रुपये की उसने पुस्तकें खरीदी है, तो उसको मतलब जो सुनील है उसे दुकानदार को कितना रुपया देना पड़ेगा, 1500 में से कितना रुपया उसको देना पड़ेगा, क्योंकि दुकानदार उसको 15% का डिस्काउंट भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 15% को लिखेंगे कैसे। तो इसको हम लोग लिखते हैं, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, पर पे 100 यानी 15 पे 100। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 5 या 15 और यहाँ से 5 से 20 बार में काटूंगी तो ये हो जाएगा 20-25 100 यानी 3 बट्टे मेरा 20 आ गया। ये आ गया 15% का रेशियो। 15% का रेशियो कितना आ गया मेरा, 3/20। ठीक है, तो जब मैं इसको, अब मैं आपको यहाँ पे मैं बताते आ रही हूँ कि जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ये होता है मार्क प्राइस। जो नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है मार्क प्राइस। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है तो डिस्काउंट हमेशा किस पे मतलब डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर ही हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, और ये चूंकि बट्टा है ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो जब मैं इसको लिखूंगी मार्क प्राइस और यहाँ पे एसपी यानी विक्रय मूल्य, जब मैं इसका रेशियो निकालूंगी तो मेरा मार्क प्राइस का रेशियो तो मुझे पता है, ये हो गया 20 रेशियो, और मुझे अब निकालना है विक्रय मूल्य का रेशियो। तो जब मैं 20 रेशियो में से 3 रेशियो यानी डिस्काउंट को माइनस करूंगी तो मेरा जितना बचेगा यानी 17 रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। मेरा 20 रेशियो हो गया मार्क प्राइस और जो 17 रेशियो है वो हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हम लोग को दे रखा है जो ये 1500 रुपये है, ये क्या है, ये है मार्क प्राइस, ये तो है मार्क प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चूंकि मार्क प्राइस का क्या रेशियो मैंने निकाल रखा है तो मैं इस रेशियो को 1500 रुपये के बराबर करूंगी और एक रेशियो का वैल्यू फाइंड करूंगी। फिर मैं 17 रेशियो जो एक रेशियो का मेरा वैल्यू आएगा मैं उसमें 17 रेशियो का वैल्यू निकाल लूंगी उससे, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा भुगतान आ जाएगा कि मैं पुस्तक विक्रेता को सुनील ने कितना भुगतान किया वो हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसको करते हैं डिवाइड। ठीक है, 20 रेशियो को मैं किसके बराबर करूंगी, 1500 रुपये के बराबर करूंगी। तो मेरा एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 20, और मुझे निकालना है 17 रेशियो की वैल्यू। तो जब एक रेशियो की वैल्यू इतनी है 1500 डिवाइडेड बाई 20, तो 17 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1500 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 17। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा कितना आएगा, ये तो 0 से 0 खत्म हो गया, फिर मैं 2 से इसको काटूंगी तो 2 सत्ते 14 और यहाँ से 1 बचा यानी 2 पचे 10। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा एसपी आ जाएगा कि सुनील ने उसको कितना भुगतान किया, यानी उसको कितने में खरीदा,
यही तो पता करना है हमको कि सुनील ने पुस्तक विक्रेता को कितना भुगतान किया, यानी उसने पुस्तक को कितने रुपये में खरीदा। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 17 पचे 85, हाथ में बचा कितना 8, और 17 सत्ते कितना होता है 119। तो मैं जब इसको जोड़ूंगी 8 को तो कितना आ गया, यहाँ से 20 और 7 27, यानी 127 मेरा आ गया यहाँ पे। तो हमारा आंसर कितना हो गया 1275 रुपये। इतना सुनील ने पुस्तक विक्रेता को भुगतान किया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट देने के बाद कोई वस्तु 450 रुपये में बेची। मुद्रित मूल्य कितना है? तो मुद्रित मूल्य यानी हमें अंकित मूल्य निकालना है कि अंकित मूल्य कितना है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक डिस्काउंट का दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य रुपये में दे रखा है। यहाँ पे बोल रखा है बेची, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है। तो चूंकि हमें यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है वो भी रेशियो में, तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको रेशियो से इसको हम लोग फाइंड करेंगे कि इसका मतलब एमआरपी जो है यानी मार्क प्राइस है वो किस रेशियो में है, और जो इसका विक्रय मूल्य है वो किस रेशियो में है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इस परसेंटेज को रेशियो में हम लोग बदलेंगे कैसे। तो ये 16 सही 2/3% को सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है, ये हो जाता है 16.66%, जो मैंने आप सभी को लिखवाया हुआ है। और इसका वैल्यू कितना होता है 1/6। और जो ये नीचे वाला 6 रेशियो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एमआरपी यानी अंकित मूल्य। तो यहाँ पे हम लोग बात करें एमआरपी के रेशियो की तो वो कितना हो गया 6 रेशियो। इसके बाद यहाँ से क्या निकलेगा एसपी यानी विक्रय मूल्य का रेशियो। तो जब हम लोग 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो जो हमारा आएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा विक्रय मूल्य का रेशियो। तो 6 रेशियो में से 1 रेशियो जब माइनस हुआ तो आया 5 रेशियो। ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य का रेशियो हो गया। और चूंकि हम लोगों को यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य रुपये में, तो जो ये 5 रेशियो आया हुआ है इस रेशियो को हम लोग इस रुपये के बराबर करेंगे, चूंकि विक्रय मूल्य ये भी है और विक्रय मूल्य ये भी है। तो 5 रेशियो को हम लोग किसके बराबर कर दिया, हम लोगों ने 450 रुपये के बराबर कर दिया। तो यहाँ से जब मैं एक रेशियो का वैल्यू निकालूंगी तो ये कितना हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 5। और मुझे चूंकि 6 रेशियो का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मुद्रित मूल्य की बात की गई है, जिसका मतलब क्या होता है अंकित मूल्य। तो मुझे 6 रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 450 डिवाइडेड बाई 5 है। तो मुझे यहाँ पे 6 रेशियो की वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी। उसके बाद जब मैं इसको कट करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 5 9 45, यहाँ से 90 आ गया। और मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा एमआरपी का यानी मुद्रित मूल्य का 6 9 54 यानी 540 रुपये। ये हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य यानी मुद्रित मूल्य, और यही होगा हमारा आंसर। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा। यदि उसने उसे 30% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 800 रुपये की बचत होती। उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेट का मूल्य क्या है। तो हमें टीवी सेट का मूल्य निकालना है कि उसका अंकित मूल्य कितना था, यानी टीवी पे जो मूल्य अंकित किया था दुकानदार ने वो कितना था, यही हमें कंसीडर करना है। तो सबसे पहला बात कि ये जो क्वेश्चन बोला गया है ये दो पार्ट में करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा। तो यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले मान लिया कि माना कि एमआरपी जो मार्क प्राइस है वो 100% है। यहाँ पे हम लोगों ने
100% मान लिया MRP को। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे 20% की छूट की बात की गई है। तो मैंने तो मार्क प्राइस को 100% मान लिया है, ठीक है। और यहाँ पे छूट की कितनी बात की गई है, 20% की छूट की बात की गई है। जब मेरा मार्क प्राइस 100% है और मैं इसमें से 20% की छूट दे दूंगी तो मेरा कितना बचेगा, जो 80% बचेगा वो क्या होगा, वो होगा SP। तो मैंने 20% का छूट दे दिया, उसके बाद कितना मेरा 80% बचा, वो हो गया मेरा, क्या हो गया, वो SP हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पोर्शन में, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके सेकंड पोर्शन में हम लोग अब चलते हैं। तो यहाँ दे रखा है यदि उसे 30% की छूट पर खरीदा होता, यानी मतलब जो हमारा 100% जो मार्क प्राइस वाला टीवी था, यदि उसने उसे 20% छूट के बजाय 30% छूट पर खरीदा होता तो यहाँ पे क्या होता, तो उसे 800 रुपये की बचत होती। यानी यहाँ जो उसका विक्रय मूल्य था, अगर वो 30% के छूट पर खरीदता और जो उसका विक्रय मूल्य आता उससे उसको कितना कम रुपये देना पड़ता, 800 रुपये कम देना पड़ता। तो यहाँ तो मार्क प्राइस तो सेम मतलब होता, मार्क प्राइस की तो बात मतलब चेंज की तो बात हो नहीं रही है, वो उसी मार्क प्राइस पे बात हो रही है। तो हम लोग मार्क प्राइस क्या रखेंगे, इसको सेम रखेंगे। और यहाँ पे छूट की कितनी बात की गई है, 30% की छूट की बात की गई है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, जो SP हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। तो ये जो हमारा आएगा ये आ गया मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का जो ये रेशियो है मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये MP का रेशियो आया हुआ है और ये किसका है, ये SP यानी विक्रय मूल्य का रेशियो आया हुआ है। और यहाँ से बोला गया है खरीदा होता तो उसे 800 रुपये की बचत होती, 800 जो रुपये है उसको बचत हो जाती। तो कैसे बचत होती, पहले तो उसने मतलब यहाँ पे बात हो रखी है कि 80 रुपये, यानी जो उसका विक्रय मूल्य था पहले वो 80 रुपये था, लेकिन जब वो 30% के डिस्काउंट पे खरीदता तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 70 रुपये। तो यहाँ से जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे 80 एंड 70 का जो डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10 रेशियो का डिफरेंस जो आ रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 800 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो ये 800 का जो ये बचत होगा, क्यों होगा, जब 80 रुपये से 70 रुपये प्राइस हो जाएगा। यानी जब दुकानदार 20% से बढ़ाकर 30% हमें छूट देगा तो हमारा जो ये 800 रुपये का जो बचत होगा तभी तो होगा। तो ये यहाँ पे जो रेशियो का डिफरेंस आया है, जो 10 रेशियो का जो डिफरेंस आया है, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 800 के, क्योंकि यही तो फालतू है। जो 10 रेशियो का जो हमारा डिफरेंस आ रहा है ये हो जाएगा 800 रुपीज़ के बराबर, 800 रुपीज़ के बराबर ये हो जाएगा। अगर मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं यहाँ से 0 से 0 कट कर दूंगी, ये हो जाएगा 80 रुपीज़, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू मेरा 80 रुपीज़ आ गई है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेट का मूल्य क्या है, यानी अंकित मूल्य उसका क्या लिखा हुआ था वही हमें कवर करना है, वही उसी को निकालना है। तो चूंकि यहाँ पे दोनों जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिया हुआ है, इसमें अंकित मूल्य जो है वो सेम है, 100 है। तो मुझे किसका वैल्यू निकालना है, मुझे 100 रेशियो के वैल्यू निकालना है, और मैंने एक रेशियो की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं 100 रेशियो की वैल्यू अभी निकालती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 80 इंटू 100, यानी यहाँ से मेरा जो आंसर है आएगा वो हो जाएगा 8000 रुपीज़, यानी 8000 रुपये जो था उसका मार्क प्राइस था, जो टीवी का मार्क प्राइस था वो 8000 रुपीज़ था। तो चलिए मैं एक बार और इसको क्लियर कर देती हूँ। चूँकि यहाँ पे बोला गया है कि राम ने लेवल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा, यदि उसने उसे 30% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 800 रुपये की बचत होती। उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेट का मूल्य क्या है। तो मैंने क्या किया, सिंपली
मैंने जो MRP था, मार्क प्राइस था, उसको 100% मान लिया। तो यहाँ पे पहले कंडीशन में बोला गया है कि 20% की अगर छूट वहाँ पे दिया गया है। पहले कंसीडर में क्या बात हो रही है, पहले कंडीशन में कि उसे 20% की छूट मिली है। तो जब मार्क प्राइस 100% है और मैंने इस पे 20% का छूट दे दिया, तो मेरा जो विक्रय मूल्य आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 80%। फिर जब दूसरा कंडीशन आ गया, यानी यहाँ पे यदि लग गया, इसका मतलब दूसरा कंडीशन, यानी यहाँ से क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में मोड़ आ गई है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया यदि उसने उसे 30% की छूट पर खरीदा होता, तो जो मेरा 100% जो मेरा मार्क प्राइस था, उस पर अगर मैं 30% का अब डिस्काउंट दे दूँ तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि 30% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 800 रुपये की बचत होती, यानी वो 80 रुपये में पहले खरीदता था, अब खरीदेगा 70 रुपये में। तो जो 80 और 70 का जो डिफरेंस 10 रेशियो आ रहा है, वो 800 रुपये के बचत के बराबर होगी। यही तो 10 रुपये है जो मतलब यहाँ से डिफरेंस आ रहा है, और यहीं 10 रुपये की बचत हो रही है। यानी जो ये 10 रेशियो है, उसको हम लोग 800 रुपये की बचत के बराबर कर देंगे। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एक रेशियो का वैल्यू निकाल लिया, और फिर हमें क्या निकालना था, अंकित मूल्य निकालना था, टीवी सेट का मूल्य, यानी दुकानदार ने उस पर कितना अंकित किया था। तो जो मैंने माना था यहाँ पे MRP मार्क प्राइस, वो था मेरा 100%। तो मैंने जो 100 रेशियो का वैल्यू निकाल दिया, वो हो गया 8000 रुपीज़, और यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 रुपये कम में मिलती। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, घड़ी का अंकित मूल्य हमें बताना है, यानी ये पहले क्वेश्चन के टाइप का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यहाँ पे पहला पोर्शन हो गया 10% की छूट पर खरीदी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 10% को रेशियो में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1/10। ठीक है, 1/10 हम लोग इसको लिखेंगे। और फिर बात आ रही है 20% की, तो 20% को हम लोग रेशियो में कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग 2/10। 20/100 हो जाएगा, यानी 2/10। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला जो MRP है, इस MRP के मैंने इसको बराबर रखा है, इसीलिए मैंने दोनों में 10-10 लिखा। मैं चाहूँ तो इसको 1/5 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि 20% इक्वल टू कितना होता है, 1/5। लेकिन मुझे चूँकि इस MRP, यानी जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, MRP होता है, तो इस MRP को और ये वाला जो पार्ट है, इस MRP को मैं इक्वल रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और चूंकि घड़ी की बात हो रही है, इस क्वेश्चन में एक ही घड़ी की बात हो रही है, तो दोनों का मतलब जो घड़ी है उसका MRP तो एक ही होगा, इसीलिए मैंने इसके रेशियो को इक्वल करने के लिए यहाँ पे MRP मैंने एक ही रखा है। ठीक है, तो जो पहला कंडीशन है हमारा, उसमें 10% छूट की बात की गई है। तो अगर मैं MRP और SP का जब मैं रेशियो लिखूंगी, तो मेरा MRP का रेशियो तो 10 है, और मुझे इस पे डिस्काउंट कितनी मिल रही है, 1, तो मेरा SP कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पे मैंने SP 9 रेशियो लिख दिया। फिर जो मेरा दूसरा कंडीशन है, मुझे इसमें MRP मेरी कितनी है, 10 रेशियो है, और यहाँ पे 2 रेशियो का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरा SP कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 8 रेशियो हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा आ गया MRP और SP का रेशियो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे अगर उसने 20% की छूट पर खरीदी होती तो उसे घड़ी कितने में मिलती, उसे घड़ी 125 रुपये कम में मिलती। ठीक है, 125 रुपये कम में उसे घड़ी मिलती, यानी उसने 9 रुपये के बदले 8 रुपये में खरीदी होती, तो उसे मतलब जो ये 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है वो कितने का इक्वल हो जाएगा, वे 125 रुपये का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ से डिफरेंस आ रहा है एक रेशियो का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 125 रुपये के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
और एक रेशियो का जब मुझे वैल्यू पता चल गया तो मुझे क्या निकालना है, मुझे अंकित मूल्य निकालना है। और इसका रेशियो कितना है मेरे पास, 10 रेशियो। चूँकि ये दोनों इक्वल है, मुझे 10 रेशियो का ही वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 10 रेशियो, यहाँ से मैं 10 रेशियो जब मुझे निकालना है तो 125 इंटू 10 यानी कितना आ गया मेरा आंसर, 1250 रुपये, जो कि है मेरा MRP अंकित मूल्य। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु की लागत उसे 720 रुपये पड़ती है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताया हुआ था, और ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वे फॉर्मूला से ही मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसी से सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है बहुत ही कम टाइम लेता है और चुटकियों में उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं बता दूं कि जो इस टाइप के क्वेश्चन है वह CHSL में मतलब लगातार पूछे जाते हैं। 2017, 2018 मतलब ये हमेशा पूछे गए हैं, तो इस बार भी आने के चांसेस है इसके। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके लिए फॉर्मूला बता दूं कि इसका जो वो स्पेशल फॉर्मूला है वो क्या है। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को लिखवाया हुआ था, इसका जो पिछला वीडियो था डिस्काउंट का, मैंने उसमें आप सभी को लिखवाया हुआ था, अंकित मूल्य डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा, जब लाभ की बात हो तब यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस लाभ बट्टा 100 माइनस डिस्काउंट यानी D1%। और जब हानि की बात हो तब क्या हो जाएगा, 100 माइनस हानि डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कि एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है। तो यहाँ पे 15% का लाभ दे रखा है, फिर से 10% का डिस्काउंट दे रखा है, और यदि किसी वस्तु की लागत उसे 720 रुपये पड़ती है, यानी उसका क्रय मूल्य भी यहाँ पे दे रखा है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, हमें निकालना है सिर्फ अंकित मूल्य। तो इस फॉर्मूला से ये कितना सिंपल हो गया, सिर्फ हमें यही देखना है कि जो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा वो इसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा। तो हम लोगों को निकालना है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य दे रखा है और बाकी सब चीज़ें दे रखी हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मुझे निकालना है, मैं इसको लिख देती हूँ MRP। ठीक है, MRP डिवाइडेड बाई, यहाँ पे CP दे रखा है 720 रुपये, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ, तो 100 लाभ कितना का हो रहा है, हमें 15% का लाभ हो रहा है, प्लस 15 हो जाएगा, और जो डिस्काउंट यहाँ पे कितना का है 10% का, तो 100 माइनस 10। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो यहाँ से कितना आएगा 115 डिवाइडेड बाई 90। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पे MRP क्या आने वाला है 115 डिवाइडेड बाई 90 इंटू, यहाँ से ये इधर चला जाएगा 720। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो क्या होता है 9×8=72, और जब हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 8×5 = 40, 4 बचा, 8 × 8 = 4, 12, फिर 1, 8 × 8 = 9, तो यहाँ से 920 रुपये हमारा MRP आ चुका है, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप लोग मुझसे टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।